हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KSH इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में, जो 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक ओपन रहेगा। आज हम सबसे पहले जानेंगे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जिससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन का आइडिया मिलेगा। उसके बाद कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में समझेंगे कि कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर। फिर आईपीओ के बारे में जानेंगे कि आईपीओ का अलॉटमेंट कब होगा, आईपीओ का लिस्टिंग कब होगा। और लास्ट में एनालिसिस को समराइज करूंगा, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये आईपीओ आपके लिए सही है या नहीं। और हाँ, वीडियो को आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है या कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बनाने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर ले। अभी हम जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 रुपया चल रहा है, यानी जीएमपी में कोई डिमांड नहीं है। तो अभी के अनुसार इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 384 रुपया रह सकता है। अब हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। तो KSH इंटरनेशनल कंपनी मैग्नेट बाइंडिंग वायर्स बनाती है, और ये वायर्स ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज होते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 1979 में हुई थी, यानी काफी पुरानी कंपनी है। और आज ये मैग्नेट बाइंडिंग वायर्स के सेगमेंट में इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। KSH अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के बड़े बड़े कंपनी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करती है, जैसे NTPC, PGCIL, वेल, और साथ ही 24 फॉरेन कंट्री में भी एक्सपोर्ट करती है। महाराष्ट्र में कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और साथ ही एक नया प्लांट बन रहा है जो फाइनेंशियल ईयर 26 में खुलने की संभावना है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल समझते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक दिए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू 39% से इंक्रीज हुआ है, और प्रॉफिट 82% से इंक्रीज हुआ है। तो पिछले साल के कंपेयर में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का टोटल एसेट फाइनेंशियल ईयर 23 में 359 करोड़ का था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 744 करोड़ का हो गया, यानी एसेट 2 गुना हो चुका है। और टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 23 में 1056 करोड़ का था, जो बढ़कर 1938 करोड़ का हो गया फाइनेंशियल ईयर 25 में। अब प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का टोटल प्रॉफिट लगभग 27 करोड़ की थी, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 67 करोड़ का हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच में कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो चुका है। और नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 187 करोड़ का था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 270 करोड़ का हो गया है। और कंपनी का टोटल बोरोइंग यानी कर्ज की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 120 करोड़ थी, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 360 करोड़ का हो गया। और प्रेजेंटली कंपनी का टोटल बोरोइंग 379 करोड़ का, लगभग 380 करोड़ का है। तो कंपनी का फाइनेंशियल ओवरऑल देखा जाए तो सही है। कंपनी का एसेट, टोटल इनकम, प्रॉफिट, नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है, और लेकिन ग्रोइंग भी साथ में बढ़ते हुए जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि कंपनी को जो पैसा मिलेगा इस आईपीओ से, उस पैसों में से कुछ पैसा का यूज अपने कर्ज को कम करने में यूज करेगी। अब आईपीओ का डिटेल्स जान लेते हैं। तो आईपीओ 16 दिसंबर यानी आज से ओपन हो रही है, और 18 दिसंबर को क्लोज हो जाएगी, यानी आपके पास टोटल 3 दिन रहेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और अलॉटमेंट आईपीओ बंद होने के अगले दिन यानी 19 दिसंबर को अलॉटमेंट होगा, और लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पर 23 दिसंबर को देखने को मिल जाएगी। इस आईपीओ का प्राइस 365 रुपया से 384 रुपया पर शेयर रखा गया है, और फेस वैल्यू 5 रुपया पर शेयर है। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 710 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 420 करोड़ की है, और ऑफर फॉर सेल 290 करोड़ की रहने वाली है। और लॉट साइज 39 शेयर का रखा गया है। तो अगर आप रिटेल कोटा में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 लॉट लेने होंगे, यानी 39 शेयर, जिसके लिए आपके अकाउंट में 14,976 रुपये होने चाहिए। और स्मॉल HNI में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 2,09,664 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए। और अगर आप बिग HNI में अप्लाई करना चाहते हैं तो 67 लॉट्स लेने होंगे। अब आईपीओ रिजर्वेशन को देखते हैं तो 50% शेयर QIB कोटा को मिला है, और 35% शेयर रिटेल कोटा को मिला है, और 15% शेयर NII कोटा को मिला है। तो यहाँ पर रिटेल कोटा में अलॉटमेंट मिलने का चांस ज्यादा है। अब इसका हम कुछ इंडिकेटर देख लेते हैं। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 22.77 है, और ROCE 16.60 है। आईपीओ से पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.09 है, और आईपीओ के बाद
ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.68 रह जाएगी और अर्निंग पर शेयर आईपीओ से पहले 11.97 है और आईपीओ के बाद 13.39 हो जाएगी और प्रोमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले 78.90% है, लेकिन आईपीओ के बाद ये होल्डिंग घटकर 71.49% रह जाएगी। तो दोस्तों ये था KSH इंटरनेशनल आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, और आगे भी मैं आपको इसी तरह के हर आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर देते रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में भी बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था या कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं था। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बनाने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।